हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे, जो चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या चैप्टर का नाम है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कि मतलब जो डॉग रहता है वो अपने लिए क्या ढूंढता है, एक न्यू मास्टर ढूंढता है ताकि उसको भोजन के लिए इधर से उधर भटकना ना पड़े, उससे मतलब जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए तो उसको कभी किससे डर भी नहीं लगे। सो स्टोरी हम पढ़ रहे थे, सो उसने ऐसा निर्णय किया था, लेकिन हमने कुछ देखा डिफरेंट डिफरेंट उसको मिले थे। जो फर्स्ट टर्म मिले थे, फिर सेकंड में मिले, एक वॉल्फ मिला, फिर सेकंड में उसको बियर मिला। वोल्फ जो था वो बियर को देख के डर गया, तो उसने फिर बियर के साथ जाने का निश्चय किया। देखिए बिल जो बियर रहता है उसके साथ क्या होता है। सो सिक्स पैराग्राफ है, दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ हर्ड ऑफ काउस बट जस्ट as they were about come up it they were stopped by terrible noise. The cow were moving moving loudly and running in a panic in all directions. तो देखिए इस कहानी में क्या होता है कि वे दोनों साथ साथ चलते रहे और जल्दी उन्होंने गायों का एक झुंड देख लिया। हर्ड ऑफ काउ मतलब हर्ड मतलब झुंड गायों का। पर जैसे उनके पास पहुंचने वाले थे कि वे एक डरावना शोर सुनकर ठहर गए। मतलब उन्हें कुछ आवाज़ आई डरावनी जैसी। गाय ऊंचे स्वर में रंभाने लगी थी, मतलब गाय जो मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वे डर कर सब दिशाओं में भाग रही थी और गायों भी भाग रही थी कि अरे अरे इधर से उधर भाग रही थी। फिर हम सेकंड का, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम द बिहाइंड द ट्री एंड देन ही टू रेन हस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ कि जो बियर था उसने भी एक वृक्ष के पीछे से झांका, फिर भी वह भी जल्दी से जंगल के अंदर भाग गया। उसने भी देखा यार पेड़ के साइड में से झांक कर, तो वो भी देख कर भाग गया। अब ऐसा क्या था वो समझ में नहीं आ रहा था। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग, it is the lion who rules the forest in this part. The lion, who is he? Don't you? He is the strongest beast on the earth. So ऐसा चलता रहा कि बियर, अब मैं यहाँ क्यों आया? उसने कुत्ते को कहा, यह तो शेर है जो इन इलाकों में जंगल का राजा है। शेर वह कौन है? क्या तुम्हें पता नहीं? वह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो देखो यहाँ पर जो भाग कर जाता है तो कुत्ते को समझाते कि जो शेर है वो ही सब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। सो आगे, वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। सो ऐसा कहते हुए अच्छा तो फिर मैं आपसे भी विदा लेता हूँ, मतलब वो उससे भी क्या है दूर चला जाता है। तो वो बोलता है कि मैं ऐसा मालिक खोज रहा हूँ जो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। मतलब ऐसा क्या सोच रहा है, मालिक खोज रहा है उसका। नाउ एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता शेर के पास अपना मालिक बनने के लिए कहने को गया। मतलब जो कुत्ता रहता है वो शेर के पास गया, बोलता है कि मैं आपको मालिक बनाना चाहता हूँ। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड him for long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. अब शेर राजी हो गया, क्योंकि कौन अपना सेवक नहीं बना चाहेगा, तथा कुत्ता उसके पास बहुत समय तक रहा। मतलब कुत्ता भी उसके पास बहुत समय तक रहने लगा, उसकी सेवा करने लगा। मतलब उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जंगल में शेर से शक्तिशाली और कोई नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो कुत्ते को छू ले और उसे किसी प्रकार से नाराज करे। मतलब कोई भी उसको कुत्ते को परेशान नहीं कर सकता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ path that ran amid bare cliff when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw, with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. So देखिए अब क्या होता है, फिर एक नया होता है एक दिन क्या होता है कि मतलब दोनों घूम रहे थे। वो कौन, कुत्ते और शेर एक दिन क्या घूम कर रहे थे, घूम रहे थे चट्टानों के बीच के रास्ते पर। क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। तो वहाँ पर भी शेर क्या हुआ, अचानक रुक जाता है और वो जोर से दहाड़ता है और गुस्से से अपना पंजा इतनी ताकत से धरती पर पटकता है कि एक गड्ढा बन जाता है। मतलब अपने पैरों को पीछे करता है जोर से, फिर वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और वो मतलब क्या है वहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है। तो फिर कुत्ते को समझ में नहीं क्या हो, वॉट इज़ इट मैटर मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, wait better run for it or we will be in trouble. Oh well then I will say goodbye to you lion, I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर क्या हुआ, जो शेर रहता है वो फिर बोलता है। अब क्या कहानी समझ में नहीं आया, वो उससे पूछता है ये क्या है मालिक, कुछ गड़बड़ तो है क्या? आश्चर्यचकित कुत्ते ने पूछा। मतलब जो कुत्ता था वो भी सरप्राइज हो गया। तो जो शेर रहता है वो बोलता है कि मुझे इस रास्ते से आते मतलब कोई मनुष्य आ रहा हो, जैसे मानो ह्यूमन आ रहा हो, इसी गंध आ रही है। शेर ने ऐसा कहा, इसलिए अच्छा होगा, मतलब वो बोलते हैं कि अपना अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग लें वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो फिर वही जो रहता है, जो कुत्ता रहता है, वो उसको अलविदा बोल देता है कि बाय, मुझे तो
ऐसा सेवा मतलब मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोस नो अदर मास्टर। सो ओ तो फिर क्या होता है, और कुत्ता वहाँ से मनुष्य के पास चला गया तथा तब से उसी के साथ रह रहा है। मतलब जो मनुष्य था स्ट्रोंगर था, उसको लग गया पृथ्वी पर, तो वो उसके पास चला गया और अपनी मतलब पूरे भावपूर्ण तरीके से उसकी सेवा करने लगा। और यह मतलब बहुत, यह घटना जो बहुत समय तक चलती रही, बहुत घटी, मगर आज मनुष्य का जो सेवक है, मतलब जो कुत्ता है, वो बहुत वफादार है मनुष्य का, तथा किसी अन्य को स्वामी नहीं मानता है, और किसी को भी नोज नो अदर मास्टर, किसी को भी अपना मालिक नहीं मानता है, कि स्वामी नहीं मानता है, सिर्फ मनुष्य के ही क्या करता है, वफादार रहता है और सेवा करता है। ये आपका हुआ चैप्टर कंप्लीट।